विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने मैथिली शरण द्वारा लिखित खंड काव्य यशोधरा, इसका काव्यांश आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उस पर हम आपके सामने चर्चा करेंगे। इससे पूर्व दो चार बातें हम यहाँ बता देना आवश्यक समझते हैं। मैथिली शरण ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरित होकर के भारतीय संस्कृति या पौराणिक संदर्भों में जो महिलाएं उपेक्षित थीं उनको आधार बनाकर के काव्य ग्रंथ लिखे। आप देखते हैं कि सिद्धार्थ या गौतम को लेकर संस्कृत में, हिंदी में अनेक काव्य महाकाव्य मिल जाते हैं, लेकिन यशोधरा पर पूरे व्यक्तित्व को लेकर के यशोधरा पर काव्य लिखने वाली सबसे पहले अगर कोई कवि हिंदी में है तो मैथिली शरण गुप्त है। इसका महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यशोधरा एक स्वाभिमानी नारी है। आपने देखा होगा कि भारतीय संस्कृति की नारियां हैं वो ठीक है, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, अपने पति के प्रति, सास ससुर के प्रति समर्पित हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में एक व्यक्तित्व के स्वाभिमान की, हमारा ही व्यक्तित्व है, ये भाव निरंतर बना रहा है। यह कविता जो आपके पाठ्यक्रम में है, इसका नाम है सखी वे मुझसे कह के जाती। इसका प्रसंग इस प्रकार है। महात्मा गौतम बुद्ध जो वादुन बनते बड़े सिद्धार्थ कहलाते हैं, उनके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। कुछ घटनाएं उनके सामने ऐसी घटित होती हैं, इन्हें देखकर उन्हें लगता है कि इस दुनिया में सब कुछ असत्य है, सब कुछ नश्वर है। अगर हमें कुछ करना है तो हमें उस परमात्मा को खोजना होगा जिसने इस दुनिया का निर्माण किया है। ये वैराग्य भाव उनके मन में आता है तो एक दिन वो अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़ करके चल देते हैं। बच्चों, ये बहुत कठिन है, बड़ा एक कहना चाहिए त्याग या साहस की बात है कि एक छोटा बच्चा है, उनकी पत्नी भी है, दोनों सो रहे हैं। जगाते इसलिए नहीं कि अगर जगा दिया तो हो सकता न जा पाए, और सोते हुए अवस्था में छोड़ के चले जाते हैं। यशोधरा जागती है, उसे पता लगता है कि उसके पति ऐसे चले गए हैं, तो उसे एक वेदना होती है और वो वेदना को अपनी सखियों से कहती है। क्या कहती है कि सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कह के जाते, कह तो क्या मुझको भी अपनी पतवारा ही पाते। हे सखी, सिद्ध हेतु स्वामी गए, मेरे स्वामी जगत के कल्याण के लिए सिद्धियां प्राप्त करने के लिए गए हैं, ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। मैं एक ऐसे पति की पत्नी हूं जिसका पति संसार के कल्याण के लिए वो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जा रहा है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि पर चोरी चोरी गए। अरे इतने अच्छे कार्य के लिए चोरी से गए, ये व्याघात, ये मेरे लिए बड़े कष्ट की बात है। अरे जब इतने अच्छे कार्य के लिए जाना था तो बता के मुझे जाना चाहिए था, मुझसे छुपा के गए, चोरी चोरी गए। सखी मुझसे कह के जाती, ये सखी अगर मुझसे कह के जाती तो क्या वे मुझे अपने मार्ग की बाधा पाते? क्वेश्चन मार्क नहीं, मैं उन्हें हंस करके, प्रसन्न होकर के उनको विदा देती, उनसे कहती नहीं तुम जाओ, और मैं गौरव का अनुभव करती कि मेरे पति स्वार्थ के लिए नहीं जा रहे हैं, मेरे पति धनार्जन के लिए नहीं जा रहे हैं, संसार के जगत के कल्याण के लिए जा रहे हैं। मुझसे ज्यादा खुशनसीब या गौरवान्वित नारी कौन होती। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मुझको बहुत उन्होंने माना, हे सखी मैं जानती हूं कि जीवन में उन्होंने मुझे बहुत अधिक सम्मान दिया है, मान दिया है, सम्मान दिया है, मेरी इज्जत की है, मुझे सब कुछ दिया, लेकिन आज मुझे लग रहा है फिर भी क्या पूरा पहचाना। लगता है उन्होंने मुझे पूरा नहीं पहचाना, कहीं न कहीं पहचानने में मुझसे भूल हुई, क्योंकि अगर वो पूरा पहचान लेते तो इतने अच्छे कार्य के लिए गए, मुझसे बता के जाते, चोरी चोरी नहीं जाते। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने सम्मान दिया, प्रतिष्ठा दी, सब कुछ दिया, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने मुझे पहचानने में भूल की, वो पूरी तरीके से मुझको समझ नहीं पाई। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी मुझसे कहकर जाते। मैंने मुख्य उसी को जाना, अरे मैंने तो अपने जीवन में
वही कार्य किया जो मन में लाए। आप जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 3 प्रकार की नारियां बताई हैं। उन्होंने कहा है कि सबसे उत्तम नारी वो है पति के कहने से ही काम करे, पति मन में लाए और वो करने को तैयार हो जाए। मध्यम नारी वो है जो कहने पे करे, और निकृष्ट नारी वो है जो कहे कुछ, पति कहे कुछ करे कुछ, या पति के कहने पर भी करे। तो सुतरा क्या कहती है, मैंने वो उसी को जाना, यानी कहने की जरूरत नहीं, वो मन में लाए और उसी अनुसार मैंने कार्य किया। इस प्रकार यशोधरा एक उत्तम भारतीय संस्कृति अनुसार एक उत्तम पत्नी, एक उत्तम नारी अपने को सिद्ध करती है, जो सके मुझसे कह दी जाती है। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पड़ में हमी भेज देती ही रण में छा धर्म के नाते सखिए मुझसे कह के जाते। हे सखी, मुझे दुख इस बात का है कि वो मुझे भूल गए, वो उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। अरे हम तो वो नारियां क्षत्रिय नारियां हैं, प्राणों के पड़ में प्राणों की आहुति देने के लिए अपने पतियों को स्वयं हाथों से तैयार करके युद्ध स्थल में भेज देती है। अरे हम वो स्वाभिमानी नारियां हैं जो युद्ध स्थल में जब पति जा रहे होते हैं तो खुशी को उनको तैयार करके भेज देती है। तो क्या सखी में स्त्री उनको नहीं जाने देती? अरे वो युद्ध में प्राण देने के लिए नहीं जा रहे थे, वो तो जगत के कल्याण के लिए जा रहे थे। हे सखी, मैं तो उन्हें बहुत अधिक प्रसन्नता पूर्वक उनको विदा कर दी। शायद उन्होंने मेरे क्षत्रिय रूप को भुला दिया। अगर वो मेरी छात्र रूप को समझ लेते, क्षत्रित्व को समझ लेते, तो फिर चोरी से नहीं जाते, मुझे बता करके जाते। छात्र धर्म के नाते क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करने के लिए हम अपने पतियों को भेज देते हैं। हुआ यही भाग्य भागा। हे सखी, मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूं, अभाग्यशाली हूं कि ऐसा भी हमारा भाग्य नहीं हुआ कि हमें वो अवसर प्राप्त होता कि हम अपने पति को, मैं अपने पति को स्वयं अपने हाथों से हंसी खुशी से विदा कर दी और कह दी, देखो दुनिया वालों, मेरा पति अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परिवार के स्वार्थ के लिए, जगत के कल्याण के लिए साधना करने जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं हुआ, मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूं। किस पर निर्भर गर्व हो जाएगा? ऐसे कि मैं गर्व किस पे करूं? ये मेरा गर्व करना तो विफल है, किस पे करूं? अगर हम उससे बताते जाते तो मैं आज संसार के सामने गर्व को कह देती कि नहीं, मैं एक ऐसे पति की पत्नी हूं जो संसार के लिए सोचता है। लेकिन उन्होंने मुझे अवसर नहीं दिया, तो अब किस पर मैं गर्व करूं? अर्थात मैं गर्व तो नहीं कर सकती। जिसने अपनाया था त्यागा, लेकिन जैसे कि मुझे शिकायत नहीं है। क्यों? कि ठीक है, उन्होंने ही मुझे अपनाया था, उन्होंने ही मुझे छोड़ दिया। देखिए बच्चों, यहां पर एक ये पता लगता है कि जिस समय यशोधरा का भी लिखा गया था, उस समय की आजादी से पहले या जिस समय की ये कथा है, उस समय भी ऐसा लगता था कि पत्नी का अस्तित्व पति के साथ ही रहता था, होता था। नहीं तो यशोधरा ऐसा नहीं कहती जिसने अपनाया था त्यागा। अर्थात सिद्धार्थ ने ही मुझे अपनाया था, उन्होंने मुझे त्याग दिया था, छोड़ दिया, इसलिए मुझे कोई शिकायत नहीं है। रहे स्मरण ही आते, सके मुझसे कह के जाते। आज मुझे उनके क्या है, स्मरण ही आते, केवल मुझे मैं उन्हें आज याद कर सकती हूं और कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आज वो है नहीं मेरे सामने और वो चले गए। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय में कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सचवे मुझसे कह के जाते। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, मेरे नेत्र उन्हें निष्ठुर कहते हैं। वो कह रहे हैं कि वो दया के रहित थे। क्यों? इसलिए कि मुझे बता के नहीं गए, लेकिन मैं जानती हूं वो निष्ठुर नहीं थे, वो दयावान थे। सखी, यदि वो आज यहां पर होते तो मेरे नेत्रों में वो आंसू नहीं देख सकते। अर्थात उन्होंने कभी मेरा मलिन चेहरा नहीं देखा, उन्होंने कभी मेरे चेहरे को उदासी नहीं देखी, निराशा नहीं देखी। इसलिए आज वो यहां पर होते तो मेरी आंखों के आंसू को देख नहीं सकते थे, लेकिन आज वो है नहीं, इसलिए शायद मेरे नेत्र कह रहे हैं कि वो निष्ठुर थे। सदैव हृदय में कैसे रहते, अर्थात इतने सदैव हृदयवान थे कि मेरे आंखों से निकलने वाले आंसू को कोई सहन नहीं कर पाते। अर्थात बिना उनका आंसू को कारण जाने और उनका समाधान किए वो कभी चैन नहीं लेते थे, कभी बैठते नहीं थे। गए तरस ही खाते। ये सखी, अब आज तो केवल तरस खाना, अर्थात तड़पने के अतिरिक्त मेरे पास और कोई मार्ग नहीं है। सच में मुझसे कह के जाते। जाए सिद्धि पावे में सुख से, दुखी न हो जन के दुख से,
उपालू मैं किस मुख से आज अधिक वे भाते। हे सखी, लेकिन देखिए यहां पर यशोधरा भारतीय संस्कृति के अनुरूप अपने पूरे स्वरूप को प्रस्तुत करती है। भारतीय संस्कृति में माना जाता है कि नारी स्वयं कष्ट सह लेती है लेकिन अपने पति के कल्याण की कामना करती है, चाहे वो सूरदास की गोपियां हो, चाहे वो नंददास की क्या नाम गोपियां हो, वो यही कामना करती है कि मेरे पति, चाहे वो घनानंद की सुजान हो, यही कामना करती है कि मेरे पति जहां मेरे प्रीतम जहां भी हो खुश रहें। तो कहती है सोदा जाए सिद्धि पावे में सुख से। मैं कामना करती हूं कि वो चले तो गए हैं, जाए, लेकिन जिस कार्य के लिए गए हैं वो कार्य उन्हें प्राप्त हो, वो सिद्धि को प्राप्त करें, दुखी न हो इस जन के दुख से। मुझे याद करके अगर कभी दुखी न हो सकता है कि वो बाहर जाकर मुझे याद करें, याद करने से वो दुखी हो और साधना में बाधा उत्पन्न हो। इसलिए मैं चाहती हूं सखी कि वो मुझको बिल्कुल भुला दें और जाकर के सिद्धि प्राप्त करें। उपालम दू मैं किस सुख से, लेकिन है सखी, उपालम का मतलब होता है उलाहना। मैं उलाहना उन्हें कैसे दूं? क्योंकि उलाहना हमेशा अपने को दिया जाता है, जो हमारा अपना होता है उसको हम उलाहना देते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे अपना नहीं माना, क्योंकि अपना मानते तो मुझे बता के जाते, मुझे बता के गए नहीं गए, इसका मतलब उन्होंने अपना नहीं माना था, और अपना नहीं माना है तो वो उलाहना मुझे कैसे दूं? क्योंकि उलाहना हमेशा अपने लोगों को देते हैं। बच्चों आप जानते हो, अगर आप नया कोई फंक्शन प्रोग्राम कर रहे हैं और आपका कोई खास व्यक्ति हो और वो अगर नहीं आता, आपने 200 लोग बुलाए, 200 बुलाए, लेकिन खास व्यक्ति नहीं आता है, तो आप खास व्यक्ति को उलाहना देंगे। जो नहीं आए और लोगों से आप नहीं कहेंगे, क्यों? जो हमारा खास व्यक्ति होता है उसके ऊपर हमारा अधिकार होता है। तो कहती है कि मैं उलाहना भी नहीं दे सकती। आज अधिक वे भाते सखी मुझसे, हे सखी, अगर वो आज मुझसे कह के जाते तो मुझे कितने अच्छे लगते, अर्थात मुझसे ज्यादा गौरवान्वित आज कोई नारी नहीं होती, लेकिन मुझसे कहकर अगर जाते। गए, ठीक है सखी, वो गए हैं तो गए हैं, लौट के भी आगे आएंगे, क्योंकि जगत के कल्याण के लिए, सिद्धि का प्राप्त करने के लिए गए। कुछ अपूर्व अनुपम पर लावेंगे, और यह सखी ऐसा नहीं कुछ खोकर आएंगे, कुछ प्राप्त करके आएंगे। गए थे उससे कुछ अद्वितीय अनुपम और कुछ प्राप्त करके आएंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, लेकिन मुझे शक है, संदेह है कि मैं इसी तरीके से रोती रही तो मैं जीवित कैसे बचूंगी। वो आएंगे और अद्वितीय अनुपम तेज ओज साधना लेकर के आएंगे, लेकिन ये देखने के लिए मैं जीवित रहूंगी या नहीं रहूंगी ये मैं नहीं कह सकती। पर्यागाते, अगर मैं जीवित भी रहूंगी तो क्या इसी तरह बोलते हुए, गाते गाते, अर्थात प्रसन्नता पूर्वक मैं उनका स्वागत कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी ये मैं नहीं जानती। लेकिन इतना जानती हूं कि वो निश्चित रूप से आएंगे और सफल होकर के आएंगे और साधना में सिद्धि प्राप्त करके आएंगे। हे सखी मुझसे कहते जाते, हे सखी, अगर वो मुझे बता के जाते तो मुझसे ज्यादा गौरवान्वित आज कोई नारी नहीं होती। मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात